Welcome to all, Class 7, Subject Social Studies. We were doing Civics, Chapter 1st, Equality in Indian Democracy. I made you explain the definition of government and its forms. Now we are going to continue its forms. First was monarchy, that I told you. मोनार्की सिस्टम क्या होता था मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पे किंगशिप होता था, मतलब किंग का प्रिंस ही होता था, पावर पासेस होती थी उसकी, और किंग का जो प्रिंस होता था वही क्या करता था, आगे चल के किंग बनता था. नाउ वी हैव टू सी सेकंड इज डिक्टेटरशिप. A dictatorship is a system wherein a person or a small group of people may have seized power by the force. एक्चुअली क्या होता है डिक्टेटरशिप में, ये होता है कि या तो एक पर्सन होगा या फिर क्या होगा, एक पर्सन से ज़्यादा अगर होंगे तो एक स्मॉल ग्रुप होगा. वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन बट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, वो मिलके सारा पावर जो होगी, सारी जो गवर्नमेंट होगी वो अपने हाथ में ले लेंगे. ठीक है, और गवर्नमेंट को वो अपनी विश के अकॉर्डिंग गवर्न करने का काम करेंगे. वो पूरी कंट्री को खुद ऑपरेट करते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये होती है, सेम थिंग होता है, ये भी डेमोक्रेसी से एकदम डिफरेंट है और उससे भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ये मोनार्की से भी. जस्ट बिकॉज मोनार्की में भी यही था कि किंग को कोई भी सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता था, कोई इलेक्शन नहीं होता था. वैसे ही यहाँ पे भी पब्लिक इसमें न तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी न डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी. इन लोगों को इलेक्ट करने के लिए होगा ये कि ये लोग खुद एक पर्सन होगा जो मेन हेड रहेगा और वो अपने कुछ जो भी उसके ट्रस्ट वर्दी पर्सनस होते हैं उनका ग्रुप बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं एक कंट्री को. दे हैव एब्सोल्यूट पावर इन द रनिंग ऑफ अ कंट्री, और उनके पास में इतना पावर होता है कि वो फोर्सफुली भी क्या कर सकते हैं, पावर चला सकते हैं. They have absolute power in the running of a country. Such governments are formed without the consent of the people. अब ये जो भी ग्रुप बन रहा है ये भी पीपल की परमिशन से या उनकी विश के अकॉर्डिंग नहीं बनता है. The people do not have the freedom to express their opinions or object to the government's decisions. डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि यही डिफरेंसेस होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर बीजेपी है, कांग्रेस है, इट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है. कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो कोई भी डिसीजन लेती है या कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाती है या ऐसा कुछ बिल पास हो जाता है, प्रपोजल हो जाता है जिसमें पब्लिक हैप्पी नहीं होती है या पब्लिक की विश नहीं होती है, तो होता ये है कि पब्लिक उसका ओपोज कर देती है. ठीक है, अपने जो ओपिनियंस होते हैं वो एक्सप्रेस कर देती है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा स्ट्राइक्स वगैरह करते रहते हैं लोग, ओपोज करने के लिए, वॉइस रेज करने के लिए धरने पे बैठ जाते हैं ना, स्ट्राइक्स होती है तो ये क्या कर देते हैं, रैली वगैरह निकाल लेते हैं. ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ये होता है यहाँ पे डायरेक्टली, वैसे तो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय पब्लिक, लेकिन फिर भी पब्लिक को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना अपने ओपिनियंस वगैरह की, ये फ्रीडम उसे सिर्फ इंडिया में ही है. बाकी आपको अदर कंट्रीज़ में ये फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगी. तो होता ये है कि जो पावर्स होती है वो इनके हाथ में ही रहती है. डिक्टेटरशिप के जो भी ग्रुप होता है उन लोगों के, उनको किसी भी पर्सन को ओपोज करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. किसी को ये राइट भी नहीं होगा कि कोई उनके बारे में एक्सप्रेशंस भी दे दे अपने, है ना, वो नहीं होता है. एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे डिक्टेटरशिप का, नॉर्दर्न कोरिया का है. वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप ही चलता है. ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन है और एक पर्सन क्या करता है, वो उसका ग्रुप है और वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करने का काम करता है, मतलब गवर्नमेंट को गवर्निंग करने का. नाउ द पीपल डू नॉट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस और ऑब्जेक्ट, किसी तरह का ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं वो टू द गवर्नमेंट्स डिसीजंस.
Sometimes the military of a country can take over its government by force. कई बार क्या होता है इस डिक्टेटरशिप के अंदर जो मिलिट्री सिस्टम होता है, इंडिया में तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में मिलिट्री सिस्टम का और गवर्नमेंट का कोई इतना को रिलेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट जैसा ऑर्डर करती है वैसा मिलिट्री अपना वर्क करती है। मिलिट्री कभी भी आकर के पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। नाउ मिलिट्री ऑफ अ कंट्री कैन टेक ओवर इट्स गवर्नमेंट। कोई भी मिलिट्री गवर्नमेंट को कभी भी टेक ओवर कर सकती है बाय फोर्सफुली एंड एस्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप। और क्या कर सकती है, डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर सकती है। व्हेन यू कम इन द 9th क्लास, जब आप 9th क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा। 9th क्लास में एक चैप्टर है आपके डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। उसमें आएगा डिक्टेटरशिप के बारे में, कितना क्रूअलिटी डिक्टेटरशिप में हमेशा से रही है। डिक्टेटर वो होता है, इसको पर्टिकुलर हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है तानाशाह, जो अपने मन की मर्ज़ी से चलेगा। वो कभी भी एक तो ये होता है कि नहीं, कोई अच्छा होता है डिक्टेटरशिप में भी, वो रूल करेगा लेकिन वो अच्छा करेगा, वेलफेयर वाले वर्क करेगा। लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तानाशाह यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी विश के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाएगा, अपने अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, जो उसकी विश होगी उसके अकॉर्डिंग सारे लॉज बनेंगे, रूल्स बनेंगे और वैसे ही एप्लीकेशंस होगा, एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट्स होना, गवर्नमेंट वैसे ही सारा काम करेगी। उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता, ना इनडायरेक्टली होता है ना डायरेक्टली होता है, और ना पब्लिक की विश उसमें सुनी जाती है और ना उनका ओपोज या ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है। इनफैक्ट ये राइट भी नहीं है कि ऑब्जेक्शन कर भी दे कोई। Such governments can be quite authoritarian. For example, Germany under Hitler and Myanmar. एक एग्ज़ाम्पल है। अब तक में अगर डिक्टेटर का नाम कहीं भी आता है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने किसी लाइफ में जो भी पर्सन्स होते हैं, घर में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कभी टीचर्स होते हैं, कभी कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना। घर में भी कभी कभी कोई बड़े हो जाते हैं, एल्डर्स हो जाते हैं, सिस्टर ब्रदर वटेवर, कोई भी रिलेशन हो जाता है, उसमें हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द हिटलर। ये कौन है, ये टीचर कैसी है, ये हिटलर जैसी है, ठीक है। या ये जो भाई है वो कैसा है, हिटलर जैसा है। तो अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। हिटलर का मीनिंग ये नहीं होता कि ये कोई पर्टिकुलर वर्ड है और इसका कोई मीनिंग होता होगा। हिटलर एक नाम था, एक बहुत अब तक अगर डिक्टेटर किसी को बोला गया है ग्रेट हिस्ट्री में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक में हिटलर ही हुआ है, जिसने जर्मनी में क्या किया था, डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की थी और जर्मनी की पब्लिक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम में। तो ये ग्रेट एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप का। नेक्स्ट इज़ थियोरोक्रेसी। थियोरोक्रेसी में होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, दैट इज़ द धर्मतंत्र। धर्मतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र का मीनिंग हो गया, इन द थियोरोक्रेसी अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स रन द कंट्री इन द नेम ऑफ द गॉड। 9th क्लास में आप फिर से यही देखोगे। ये सारा बेसिक है जो हमें अभी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे ही आने वाली जो क्लासेस में आप ये पढ़ोगे कि कैसे गवर्नमेंट को इन लोगों ने, आज की डेट में जो हम गवर्नमेंट मानते हैं या समझते हैं प्रेजेंट में, ऐसा उस टाइम में नहीं था। पब्लिक को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, टॉर्चर करने के लिए ही उस टाइम में गवर्नमेंट होती थी। गवर्निंग करने के लिए, वेलफेयर के लिए जैसा आज होता है वैसा नहीं होता था। तो सिर्फ रिलीजियस के नाम पे कुछ रिलीजन के लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पर्टिकुलर कुछ नाम होते हैं। वैसे अपनी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में अपने को ये जानने को मिलता है कि जो पोप होते थे, जो फादर्स होते थे चर्च में, अक्सर उन्हीं का नाम हिस्ट्री में आया कि उन्होंने ही पब्लिक को रिलीजन के नाम पे कंट्री को गवर्न करने का काम किया है। वो ये बोलते थे, वी आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड and we are equal the God, so we can govern a country according to our wish and our wish it is equal for the God's wish। मतलब जो भगवान की विश होती है उसकी वो ही हमारी विश है और जो हमारी वही गॉड की होगी, तो आपको वही करना होगा जैसा हम बोलेंगे।
In such a system, the laws of the country are in accordance with the teachings of the state religion. और वो सारे मतलब रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो इस तरह की जो थियोरोक्रेसी होती है ना, वो क्रिएट कर देती है। अदरवाइज़ कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आज जो हम इतना डिस्क्रिमिनेशन सुनते हैं या मिडाइवल पीरियड में जो हमने सुना है, वो ये सब रीज़न था, ये सब रिज़ल्ट था इन्हीं सारी पॉलिसीज़ का, जो सारे लोगों ने खुद के बेनिफिट के लिए लोगों में डिफरेंशिएट्स किया है। लोगों के मन में जो उनके थॉट्स में ये चीज़ डाल दी थी कि डिस्क्रिमिनेशन करना है, रिलीजन के बेस पे करना है या कास्ट और कैटेगरी के बेस पे करना है। अदरवाइज़ इट इज़ सेम लाइक एक अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कुछ नहीं सिखाओगे, नहीं बताओगे, तो उसको थोड़ी ना पता चलेगा। उसको तो अगर आपने अगर ग्रीन कलर है, अगर आप उस ग्रीन कलर को बता रहे हो कि नहीं ये तो ग्रीन कलर है, तब आपने बताया तो उसे पता चला। अगर आप नहीं बताओगे तो नहीं मालूम चलेगा उसे। इट इज़ सेम लाइक अगर हम कुछ सिखाते हैं, झूठ बोलना गलत है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा टीचर्स, एल्डर्स जो भी होता है वो बताते हैं, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसीज़। तो ये जब सिखाएंगे तब बच्चे को पता चलेगा, अगर नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा। अगर आपने बच्चे को ये सिखाया नहीं झूठ बोल सकते हो, चलता है, तो उसके मन में यही आएगा और वो वही सीखेगा। बिल्कुल वैसे ही पब्लिक के मन में जो डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम में इतना चल रहा है, या मिडाइवल पीरियड में देखा है, आफ्टर मिडाइवल देखा है, मॉडर्न हिस्ट्री में समटाइम्स इनिशियल टाइम में हमने देखा हुआ है, तो वो सारा रिज़ल्ट है इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का। इस तरह की जो ये पॉलिसीज़ चली थी या ये जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स को एडॉप्टेड किया हुआ था, तो ये सब उसकी वजह से हुआ था। नाउ वेटिकन सिटी इज़ अ थियोरोक्रेसी। अब वेटिकन सिटी के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, वो भी थियोरोक्रेसी ही है। ऐसी और भी कंट्रीज़ रही है, फ्रांस भी रह चुका है। फ्रांस में भी ये चीज़ की प्रॉब्लम आई थी। फ्रांस पूरी कंट्री जो थी वो थियोरोक्रेसी से गुजर चुकी है। थियोरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप प्लस मोनार्की, इन तीनों का अगर मिक्सअप कहीं मिलता है, तीनों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया था, पब्लिक को टॉर्चर किया था। दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल, डिक्टेटरशिप का भी, मोनार्की का भी और ये थियोरोक्रेसी का भी। एंड वन मोर थिंग, डेमोक्रेसी के लिए भी वो काफ़ी ग्रेट एग्जाम्पल है। और अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, फ्रीडम के लिए फ़ाइट करने में भी फ्रांस का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। नाउ ओलिगार्की का मीनिंग होता है इट इज़ सेम लाइक जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, वैसे ही जैसे डिक्टेटरशिप में था। लेकिन डिक्टेटरशिप में ये होता था कि एक लीडर होता था उसमें, और इसमें ये होगा कि कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं होगा, पूरा एक ग्रुप जो मिलके वर्क कर रहा है, कंट्री को गवर्न कर रहा है, तो वो पूरा ग्रुप ही करेगा। सारी पावर्स जो होगी वो सब में इक्वली कंट्रीब्यूटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सारी पावर्स को जो उनमें शिफ्टेड है इक्वली वो उसका बेनिफिट करते हैं, उठाते हैं या फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं वो सारी पावर्स का। An oligarchy is a system of government wherein a small group of people hold complete political power. This type of government existed in South Africa in the 20th century. The oligarchy in South Africa was based on race. साउथ अफ्रीका जो थी ना, वो किसके ऊपर बेस थी, रेसिज्म के बेस पे। देखो साउथ अफ्रीका ने हमेशा से, साउथ अफ्रीका ने भी और समटाइम्स इंडिया ने भी, ये रेसिज्म वाला जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है ना, रेसिज्म क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट, यू आर ब्लैक एंड वी आर वाइट, सो हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया था। गांधी जी जो हमारे नेशनल फादर रह चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। दैट्स वाई ही केम टू द इंडिया बैक, वो वापस इंडिया में आए थे और उन्होंने जब इंडिया में ये सारी कंडीशंस देखी थी तो इंडिया को इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। तो साउथ अफ्रीका ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रखी है। तो साउथ अफ्रीका में क्या था, ओलिगार्की सिस्टम था। द गवर्नमेंट वॉज रन एंटायरली बाय द वाइल्ड माइनॉरिटी who held complete power and discriminated against the black majority. अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो जाती है कि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी को क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। ऐसा ही इंडिया में भी हुआ था।
ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम में 20,000, मतलब पर 20,000 जो पर्सन्स थे उस पे सिर्फ 5,000 ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रूल करते थे। हर जगह पे ऐसा ही था, स्टेट में हो चाहे किसी सिटी में हो, डिस्ट्रिक्ट्स में हो, वहाँ पे ऐसा रेशियो था। सो मतलब सुन के आज अगर हम सुनते हैं ना तो ये सुन के बड़ी हंसी सी आ जाती है कि 20,000 पे सिर्फ 5,000 लोगों ने टॉर्चर कर लिया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बट किया। मेजॉरिटी का मीनिंग होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। सेम कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, सेम कम्युनिटी या कैटेगरी से बिलोंग करते हुए सेम लोग होते हैं, वो होता है मेजॉरिटी, ठीक है ना। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा लोग होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है सेम कम्युनिटी होती है लेकिन अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका ने भी क्या किया था, स्ट्रगल किया था। तो उस रेसिज्म और ओलिगार्की के लिए उसका एग्जाम्पल बेस्ट है। देखो डिक्टेटरशिप के लिए जर्मनी का था, हिटलर का था। वेटिकन सिटी जो था वो थियोरोक्रेसी के लिए था। वेटिकन क्या फ्रांस भी हो सकता है, ठीक है। और मोनार्की के लिए क्या था, ब्रिटेन था, जापान, सऊदी अरेबिया एंड मोरक्को एंड कुवैत था। सो नाउ हु हैड द कंप्लीट पावर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ब्लैक मेजोरिटी। ब्लैक मेजोरिटी के अगेंस्ट इन लोगों ने क्या किया था, बहुत आवाज़ उठाई थी। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो हमने एक बात सुनी होती है, दिस इज़ द आइडियम एंड फ्रेजेस ऑल्सो, हम ये सुनते हैं कि गलत जो होता है ना वो कभी भी हमेशा नहीं चलता है, वैसा ही इस टाइम में भी था। नाउ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि जो मेजॉरिटी पर्सन्स हैं, मेजॉरिटी में कौन आएगा, देखो गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटी रहती है, हमेशा रहती है, पहले भी थी आज भी है। आज भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट में इतने पर्सन्स नहीं होंगे जितना पब्लिक है, हमारे यहाँ पे जितने सिटीजन्स हैं। वैसे ही डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोकतंत्र, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। तंत्र का मीनिंग होता है शासन यानी कि रूल करना, और लोग का मतलब होता है पब्लिक यानी कि आम जनता। सो मोनार्कीज, डिक्टेटरशिप्स, थियोरोक्रेसी, theocracies and oligarchies are mostly totalitarian governments where people have little power। इन सब में क्या था, लोगों के पास में पावर न के बराबर थी। इसमें तो बोला लिटिल पावर, बट अकॉर्डिंग टू माय थॉट यही होगा कि इसमें न के बराबर थी। जब आप ओपोज नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप किसी डिसीजन पे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, आप अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते, तो फिर कोई पावर है ही नहीं आपके पास में। तब तो फिर लिटिल पावर भी बोलने का मीनिंग नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गई थी कि गवर्नमेंट का जो बेस्ट फॉर्म है वो होगा पॉलिसी, ये डेमोक्रेसी होगी। कैसे? where people have the little power, a democracy is the government of the people, by the people and for the people। ये एक डेफिनेशन है, इसको हमेशा यही बोला जाता है, व्हाट डज इट मीन बाय द डेमोक्रेसी, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बाय द पीपल फॉर द पीपल का मतलब नहीं है लोगों की वजह से ही, लोगों से ही चल रहा है ना। बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का शासन, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए शासन। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है आम जनता के लिए ही रूल होगा, आम जनता ही रूल करेगी, और आम जनता जैसा कहेगी वैसा ही गवर्नमेंट करेगी। तो इट्स नॉट अ मीन कि हम अपना सारा काम छोड़ के जाके बैठ के गवर्नमेंट को समझाएंगे कि नहीं तुम ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे डेमोक्रेसी का, जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, हम जिनको सेलेक्ट करते हैं फिर वो वहाँ जाके इलेक्ट होते हैं आगे चल के, तो वो हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम अगर अपनी चॉइस से किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो आगे जाके अच्छा काम ही करेगा। हम अगर किसको इलेक्ट किया है, हमने कुछ सोच के ही किया होगा। सो वैसे ही होता है डेमोक्रेसी के अंदर। The word democracy is derived from, derived का मतलब होता है लेना, वहाँ से the Greek word demos, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है demos,
डेमोस का मीनिंग होता है कॉमन पीपल यानी कि आम जनता। एंड द कैटोज, कैटोज मतलब डेमोक्रेसी है ना, क्रेसी जो होगा वो कैटोज से लिया हुआ है, उसका मीनिंग होता है रूल करना, मतलब आम जनता के द्वारा रूल करना, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है ये। द पीपल हैव अ से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब पीपल को क्या ना राइट बनता है बोलने का। देखो पब्लिक अब रोज़ रोज़ जाके तो पब्लिक गवर्नमेंट को गाइड नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, तो होता क्या है, आप एक बार में विद इन अ 5 ईयर और यू शुड टेक अ फिक्स टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड हमारा डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट का 5 ईयर का। हमेशा 5 ईयर में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं हर 5 सालों में। तो इन इलेक्शंस में क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट होती है हम एक दिन जाके उसको इलेक्ट करके आ जाते हैं और वो फिर क्या करती है, अपना वर्क करती रहती है। तो वैसे ही द पीपल हैव से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक क्या बोलती है, गवर्नमेंट के फॉर्म के अंदर इनडायरेक्टली अपना वर्क कर रही है। The people have a say in the formation of the government. The people can even change a government if they are not happy with it. अब क्या हो सकता है ना, मतलब अगर डेमोक्रेसी का राइट है, ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता, मोनार्की में नहीं होता। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर कोई किंग पसंद नहीं आया तो आपने जाके बोल दिया वी डोंट लाइक यू एंड यू हैव टू चेंज द पोस्ट और वी वांट टू चेंज द किंग। ऐसा नहीं होता था कि आप किंग को चेंज कर लो। डिक्टेटरशिप में भी नहीं हो सकता। डिक्टेटरशिप में तो ये होता है आपको राइट ही नहीं ऑब्जेक्शन करने का। स्टिल इफ़ यू आर गोइंग टू ओपोज दैट, ओपोज का मतलब होता है खिलाफत करना। अगर आप खिलाफत करने जा रहे हो तो फिर एक ही सॉल्यूशन होता है, वो ये होता है कि आपको क्या करना होगा, मार दिया जाएगा आपको, यू विल बी किल्ड, आपको मार दिया जाएगा और फिर सब फिनिश है। तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जैसे हमारे भगत सिंह हैं, ठीक है, वो थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। क्या हो गया उनके साथ में उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया था। तो ये ऐसी कंडीशंस डिक्टेटरशिप में होती है। थियोरोक्रेसी में भी कुछ ऐसा ही होता है, धर्म के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है कि तुमने हमारे अगेंस्ट बोला, इट मीन्स तुमने गॉड के अगेंस्ट बोला है, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट बोला है, तो ये सब गलत है। ओलिगार्की में भी यही चीज़ होती है, आप नहीं अगेंस्ट बोल सकते हो, आपको इतना राइट ही नहीं है। अगर होता है, अगर आप बोल भी देते हो तो फिर क्या होगा, यू विल गेट पनिशमेंट। बट डेमोक्रेसी में ये सारे राइट है। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट इन द करेंटली टाइम पीरियड, अगर आप जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट चल रही है उसके साथ आप खुश नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गवर्नमेंट को इतना फोर्स करना है। फोर्स भी इतना नीड नहीं होती है, आप गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो। ऐसा ही कुछ अभी चलता भी है, आपको पता है, गवर्नमेंट नहीं अगर वर्क करती है अच्छे से तो चेंज हो जाती है। डजंट मैटर कि वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। पब्लिक अगर खुश नहीं है उस गवर्नमेंट से तो वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। इन सच अ सिस्टम, इलेक्शन वापस होंगे, पब्लिक वापस वोट करेगी और अपने विश के अकॉर्डिंग वापस अपने लीडर्स को ला सकती है, जो भी उनका चॉइस का होता है। इन अ सच अ सिस्टम द पीपल ऑल्सो हैव अ से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब पब्लिक क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के फंक्शंस को नोट करेगी, तभी तो उसको जज करेगी। और उसको जज करने के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट अच्छी है या नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा चैप्टर बच जाता है रिमेनिंग, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। प्लीज़ टेक इट सीरियसली बिकॉज ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ। ये हमारी जो डेली जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपकमिंग क्लासेस के लिए जो सीनियर क्लासेस आपकी आएंगी, जो भी बोर्ड क्लासेस होंगी, उन सब में ये उसका बेस है। आपको अगर ये नहीं आएगा तो वो सारी क्लासेस की स्टडी नहीं आएगी। सो टेक इट सीरियसली। और जो भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क टू मी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।